अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं बुशरा और आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। तो जैसे कि हम लोग अपनी एक्सरसाइज 7.3 कर रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर ली है। अब हम लोग आ गए हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो फॉर्मूला हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिख देंगे सोल्यूशन, एंड यहाँ पर मैं दे दूँगी इसको इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो लेट्स सेपरेट द वेरिएबल्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेपरेट वेरिएबल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, कॉस्ट। अच्छा, डी ऑफ एक्स इधर है, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी ऑफ वाई। ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस कॉट। अच्छा, डी ऑफ वाई है, डी ऑफ एक्स इधर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पर डी ऑफ एक्स लिख दूँगी, एंड कॉट ऑफ वाई इधर आ जाएगा। अच्छा, ये पता नहीं क्यों लिख नहीं रहा, इसमें इतनी ज़्यादा इंक मैंने डाली हुई है और फिर भी ये काम नहीं कर रहा। चलिए दोबारा से करते हैं। डी ऑफ वाई यहाँ पर होगा, प्लस डी ऑफ एक्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, कॉट ऑफ वाई यहाँ पर आ जाएगा डिवीज़न में, सही है, और डी ऑफ एक्स यहाँ पर डिवीज़न में आ जाएगा। तो ये हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पर इक्वल टू 0 इंटीग्रेट करेंगे ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं 1 बाय कॉट किस चीज़ के इक्वल होता है। 1 बाय कॉट होता है हमारे पास 1 बाय कॉट ऑफ वाई, हमारे पास इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ वाई के। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा इंटीग्रेशन नहीं है, इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, ये क्या ले लेंगे, कॉट की जगह टेंजेंट ऑफ वाई ले लेंगे, साथ में डी ऑफ वाई आ जाएगा। एंड अगर इसको इंटीग्रेट करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पर मैं जल्दी से बस लिख दूँगी कि ये है हमारे पास log ऑफ x इक्वल टू सी। ठीक है, यहाँ पर भी इंटीग्रल अप्लाई होगा। अच्छा, अब इस इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, टेंजेंट का इंटीग्रल है, यहाँ पर सॉल्व करके बताती हूँ। जब हमारे पास टेंजेंट में इंटीग्रल आता है तो हम लोग इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा टेंजेंट y, एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ y। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को पता है कि जो टेंजेंट है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, वो हमारे पास इक्वल है माइनस साइन, नहीं, वो है हमारे पास इक्वल साइन ऑफ y बाय कॉज ऑफ वाई के इक्वल है। ध्यान से देखिएगा, मैं इक्वल बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि इसका इंटीग्रल होता है। ठीक है, तो टेंजेंट हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, साइन बाय कॉस के इक्वल होता है। अब हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करेंगे, नीचे फंक्शन है कॉस, ऊपर उसका डेरिवेटिव है साइन, लेकिन कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जब भी हमारे पास सोल्यूशन आ रही होती है इंटीग्रल में और कोई चीज़ की कमी हो जाती है तो हम उस कमी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो अगर हमारे पास कमी आ रही है साइन की, तो साइन को मैं मल्टीप्लाई कर दूँगी एंड डिवाइड भी कर दूँगी, तो बाहर भी आ जाएगा। ठीक है, तो नीचे फंक्शन, ऊपर उसका पूरा का पूरा डेरिवेटिव, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, माइनस लॉग ऑफ फंक्शन, जो कि फंक्शन क्या है, कॉज ऑफ वाई है, तो यहाँ पर मैं माइनस कॉज ऑफ वाई लिख दूँगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, माइनस कॉज ऑफ वाई लिख दिया। अब देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस है। ठीक है, अब देखिए मैं यहाँ पर इस चीज़ को सिर्फ सॉल्व कर रही हूँ, सिर्फ मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, यानी मैं इस चीज़ को यहाँ पर सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस कॉज ऑफ वाई, जब भी हमारे पास कोई लेफ्ट साइड पर चीज़ आती है वो पावर में चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग कॉज ऑफ वाई, एंड पावर क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इन्वर्स पावर लगा दिया। नाउ क्या हो जाएगा, ये हम लोग इसको लिख सकते हैं लॉग 1 बाय कॉज ऑफ वाई। तो अब इस तरह लिख सकते हैं ना, कॉज नीचे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 बाय लॉग 1 बाय कॉज वाई हो गया। अब हमें पता है कि जब भी हमारे पास 1 बाय कॉज होता है तो वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो हमारे पास सीकन के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे लॉग ऑफ सीकन वाई। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, किस चीज़ का आंसर आ गया, इसका आंसर ये आ गया। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हैं, तो इसको ध्यान से सॉल्व कीजिएगा एंड इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जो ट्रिकी होते हैं वो हमारे ज़रूर एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को बिल्कुल ना छोड़िएगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा। एंड चलिए अब हम लोग इसको आंसर को यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इस आंसर को मैं यहाँ पर पुट कर दूँगी, तो ये क्या हो जाएगा, इस बॉक्स को थोड़ा छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास log ऑफ सीकेंट y प्लस log ऑफ x
इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा log ऑफ c। हर जगह log आया है तो फिर कांस्टेंट के साथ भी हम लोग log लगाएंगे, तो यहाँ पर भी आप log लगा लें, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए इस सारों को मैं क्या कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ एंड आप इसको नोट डाउन कर लें, या तो वीडियो पॉज कर लें या तो इसकी शॉर्ट स्क्रीन ले लें, ठीक है। तो हमने लास्ट आंसर क्या निकाला था, लास्ट आंसर था हमारे पास log ऑफ secant y प्लस log ऑफ x इक्वल टू log ऑफ c। अब देखा जाए तो ये दोनों प्लस में है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा log के प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा secant ऑफ y एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास x एंड ये log ऑफ c ही रहेगा। अब अगर देखा जाए तो ये log और ये log हमारे पास कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा secant y, साथ में आ जाएगा हमारे पास x एंड ये हो जाएगा हमारे पास c। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हाँ, यहाँ पर हम लोग कर देते हैं secant को क्या कर देंगे 1/cos कर देंगे और ये हो जाएगा x इक्वल टू c, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर y से तो निकाल नहीं सकते, तो x का ही हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। तो ये cos जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू cos ऑफ y एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास कांस्टेंट का c। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 यानी अपनी जनरल इक्वेशन बोल दूँगी। एंड नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, c की वैल्यू को, क्योंकि हमें बाउंड्री वैल्यूज़ गिवन है ऊपर, तो जब हमें इनिशियल वैल्यूज़ गिवन होती है तो हम लोग क्या करते हैं, c की वैल्यू को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए x की वैल्यू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दूँगी इक्वल टू ये हो जाएगा cos ऑफ y की जगह क्या है π/4, तो यहाँ पर π/4 और c लिख दूँगी, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास π/4 cos π/4 हमें क्या वैल्यू देता है, 1/√2 देता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लोग वही वैल्यू यूज़ कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास √2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2 एंड c। ये स्क्वायर रूट हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा √2 की पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी एंड ये c हो जाएगा, स्क्वायर और पावर कट गया, हमारे पास 2 और c हो गया। तो c की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास 2 आ गई। नाउ इस c की वैल्यू जो 2 आ गई है इसको हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे एंड हमारी जो जनरल सोल्यूशन है दैट विल बी सॉल्व्ड। तो चलिए इसको लास्ट स्टेप को भी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल टू cos ऑफ y एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास 2। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, x इक्वल टू 2 cos ऑफ y और ये मेरे पास क्या आ गया, जनरल सोल्यूशन आ गया। और इसी को हम लोग जनरल सोल्यूशन बोलेंगे या फिर रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो भी सॉल्व हो गया है। होप कि आपको सब कुछ यहाँ पर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर हम आ गए हैं, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 बोल दूँगी, जैसे कि हम लोग बोलते आ रहे हैं और अभी भी हम लोग बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि u है हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 के इक्वल, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये जो हमारे पास फंक्शन है ये सॉल्व नहीं होगा, बिकॉज x और y एक जगह पे है, साथ में पावर भी है, तो हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते। सो वी हैव टू ट्राई विद सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको सिखाई हुई है, तो अगर अभी तक आपको सब्स्टिट्यूशन सही से समझ नहीं आई तो आप क्या करें, एग्जाम्पल को देख लें। तो वहाँ पर मैंने एग्जाम्पल में बहुत ही ईजीली आपको सब्स्टिट्यूशन सिखाई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेट कर देते हैं कि ये हमारे पास u के इक्वल है, साथ में du/d ऑफ x निकालेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू 1 एंड जो y है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, d ऑफ y/d ऑफ x हो जाएगा एंड प्लस 1 का हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग अपना dy/d ऑफ x निकालेंगे, इसकी वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 1 है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा d ऑफ u, ये हो जाएगा d ऑफ x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू dy/d ऑफ x, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया है डबल स्टार और इसको हम लोग बोल देंगे स्टार। नाउ वी हैव टू पुट दिस स्टार एंड डबल स्टार इनटू दिस इक्वेशन, यानी इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हो जाएगा हमारे पास u का स्क्वायर एंड dy/d ऑफ x की वैल्यू क्या है, वो है d ऑफ x माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे। उसके लिए हमें चाहिए क्या, ऊपर की जगह। तो चलिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं एंड सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं आपको सब्सक्राइब करने को कहती हूँ। तो चलिए, ये जो हमारे पास u स्क्वायर है यहाँ पर डिवीज़न में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास du/d ऑफ x एंड ये हो जाएगा du/d ऑफ x, हाँ, माइनस ऑफ 1 इक्वल टू 1/u स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया है। नाउ हम लोग करेंगे -1 को शिफ्ट,
तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 बाई यू का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, वो माइनस था यहाँ पर आ गया तो प्लस 1 हो गया। नाउ क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर एंड ये हो जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि यू स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई यू स्क्वायर डजेंट मैटर, क्योंकि ये जो दोनों है दोनों पॉजिटिव है एंड जब भी दो चीज़ पॉजिटिव होती है तो आप उसको जिस तरह से भी लिखें उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा डी यू बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, ना हमने ये तो कर दिया। अब हम लोग को क्या करना है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगी सेपरेट द वेरिएबल्स। तो चलिए इसको सेपरेट कर देते हैं, डी यू हो जाएगा। अब ये नीचे यू स्क्वायर है तो यू स्क्वायर ऊपर हो जाएगा एंड ये जो 1 प्लस यू स्क्वायर है ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस यू का स्क्वायर एंड साथ में जो डी ऑफ एक्स है ये इधर आ जाएगा एंड डी ऑफ एक्स के पास कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक्स के टर्म्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है। नाउ हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से, या फिर आप क्या करें, यू स्क्वायर और इसको हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग सॉल्व करते हैं। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर ना उसमें सॉल्व कर देते हैं स्क्वायर रूट में। तो यहाँ पर मैं एक्स बॉक्स बना देती हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट में यू स्क्वायर हो जाएगा एंड 1 प्लस यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, 1 प्लस या फिर यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, यू स्क्वायर प्लस 1 तो ये यू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास माइनस ऑफ 1 बच जाएगा एंड ये 1 आ रहा था तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे। ये ऊपर की जगह को मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम आगे की सोल्यूशन करें। तो ये हो जाएगा हमारे पास किस तरह से, 1 इधर आ जाएगा, 1 प्लस यू स्क्वायर नीचे आ जाएगा एंड -1 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ 1 एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास डी ऑफ यू। ठीक है, ये हो गया। नाउ इक्वल टू डी ऑफ एक्स है तो डी ऑफ एक्स कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब ये वाली चीज़ों को मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम आंसर अपना निकाल लें। तो यहाँ पर अगर देखा जाए डी यू और 1 इंटीग्रल अप्लाई कर देते हैं ऑन बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हम लोग क्या कर देंगे, अलग अलग सबसे पहले इंटीग्रल अप्लाई कर देंगे 1 या यू स्क्वायर प्लस 1, इट्स योर ओन चॉइस, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं ऐसे पे कंटिन्यू रखती हूँ 1 प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, साथ में डी ऑफ यू इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस कॉन्स्टेंट का सी। ठीक है, देन ये हो जाएगा हमारे पास u एंड माइनस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला है। ठीक है, टेंजेंट का फॉर्मूला है, इसको मैं अगर ऐसे लिख दूँ यू स्क्वायर प्लस 1 यू स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला हो जाएगा और आपको अगर 1 प्लस यू स्क्वायर लिखे तो भी हमारे पास टेंजेंट का फॉर्मूला ही बनता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट ऑफ यू के इक्वल, तो यहाँ पर मैं लिखूँगी माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ u इक्वल टू x प्लस सी। ठीक है, तो इट्स योर ओन चॉइस, आप u पहले लिखिए बाद में लिखिए, वो टेंजेंट का फॉर्मूला ही बनेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट ऑफ u। नाउ यहाँ हमारे पास सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट वैल्यू ऑफ u। तो इस इक्वेशन को मैं एक स्टार का नाम दे दूंगी, इसमें दोबारा u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू थी हमारे पास x प्लस वाई प्लस 1 माइनस ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स के साथ u है तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 एंड ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा c। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है हमारे पास कैंसिल हो रही हैं। तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। x और x कैंसिल हो रहा है तो हमने x और x को कैंसिल कर दिया। ठीक है, नाउ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y। अब ये जो टेंजेंट है ये नेगेटिव है, इधर आ जाएगा क्योंकि हम लोग y में क्या करते हैं, y में हम लोग आंसर निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स, तो टेंजेंट इनवर्स है तो टेंजेंट इनवर्स ही रहेगा, साथ में x प्लस वाई प्लस 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 1 एंड प्लस c। ठीक है, एंड अगर हम लोग बुक में देखें तो बुक में उन्होंने -1 को मेंशन नहीं किया, तो आई थिंक वहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है, क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग जितनी भी कोशिश कर लें हमारे पास जो हमारा -1 है वो हमारे पास कैंसिल नहीं होता। ठीक है, तो हम लोग ने -1 को यहाँ पर कंटिन्यू रखा है एंड नाउ फिर आप लोग को कंफर्म कर सकते हैं अपने जो भी आपके प्रोफेसर हों, जो भी आपके टीचर हों, ठीक है, उनसे आप कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास -1 कहाँ पर, मतलब क्यों उन्होंने बुक में नहीं लिखा। आई थिंक ये बुक में मिसप्रिंट हो गया होगा या कोई मिस्टेक हो गई होगी, ज़रूरी नहीं कि हमेशा बुक में आंसर सही हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग -1 को लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ भी कर लूँ तो देखिए हमारे पास -1 क्या होगा, -1 हमारे पास नहीं होगा कैंसिल, तो यहाँ पर हमने -1 को ऐड किया हुआ है। तो
तो हम लोग अपने सोल्यूशन पे भरोसा रखेंगे एंड हम लोग -1 को ऐड करेंगे। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो भी सॉल्व हो चुका है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर एंड यहाँ पर भी अगर देखें तो फंक्शन हमारे पास फिर से स्क्वायर में गिवन है और साथ में XY भी है बीच में। तो हम क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूँगी एंड सबसे पहले लेट कर देंगे कि ये जो u है वो हमारे पास 4x + y + 1 के इक्वल है। ठीक है, नाउ इसका du निकालेंगे, du/d ऑफ x। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 + d ऑफ y/d ऑफ x एंड ये हो जाएगा हमारे पास +1 का कांस्टेंट 0, मतलब तो डेरिवेटिव 0। तो ये हो गया है हमारे पास। नाउ हम लोग क्या करेंगे, y/d ऑफ x की वैल्यू निकालनी है। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, ये हो जाएगा d ऑफ u/d ऑफ x -4 = d ऑफ y/d ऑफ x। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई है इसकी एंड ये हो गया हमारे पास इसके इक्वल। तो चलिए इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर स्टार्टिंग में आप क्या लिखेंगे, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो आपने ये लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो भी खैर उनको समझ आ जाएगा, बट अगर आप ये लिखेंगे तो इट्स वेरी गुड इम्प्रेशन ऑफ योर सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कर दिया है और अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है इसको मैं स्टार दे दूँगी एंड इसको मैं डबल स्टार दे दूँगी। इन दोनों को हम लोग पुट कर देंगे किस चीज़ में, अपने इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे d ऑफ y/d ऑफ x की वैल्यू क्या है, du/d ऑफ x -4, सही है, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, u की पावर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमने पहले भी ऐसे इक्वेशन बनाया था, मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूँगी। नाउ हम लोग इसके ऊपर सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ यहाँ पर। ठीक है, सारों को बस इरेज कर देते हैं, वो मिट गया है तो अब क्या करें। और इसी पर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मैथ का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं एंड काफ़ी सारे स्टूडेंट जो हैं वो वीडियो देख लेते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे हर्ट करता है कि शायद उनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आई होगी, इसलिए शायद उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया और ना ही मुझे कमेंट किया। तो ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, जो लोग करते हैं कमेंट, मुझे बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं, ये बात नहीं है, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही है, या फिर मैम ये मुझे समझ नहीं आया, मुझे बता दें, मैम इसका आंसर मुझे समझ नहीं आया। ठीक है, तो मैं उन सबको रिप्लाई करती हूँ। ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैंने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। एंड अगर मैंने किसी को गलती से रिप्लाई ना किया हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि अक्सर होता है हम लोग मतलब जाहिर बात है हर कोई काम कर रहा होता है ना, तो हम लोग भी अक्सर काम कर रहे होते हैं और उसमें क्या हो जाता है हमसे वो चीज़ भूल जाती है। तो अब क्या कर सकते हैं, इंसान है, भूल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने दोबारा से मैंने वो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे लिख दिया है। एंड इसी के साथ आज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग की मैथ्स की जो सबसे ज़्यादा अच्छी या फिर आपको जो पसंद है वो कौन सी टीचर है, तो उनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड साथ में ग्रेड भी बताइएगा, मतलब कौन से क्लास की टीचर आपको ज़्यादा पसंद थी मैथ्स वाली। जैसे कि मेरी है तो मुझे तो मैम अपनी जलवत पसंद है, मैम जलवत नाम था उनका, जिनका हमेशा मैं अक्सर वीडियोज़ में जिक्र करती हूँ, जो कि मुझे बहुत पसंद है, जो कि हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी मैथ्स पढ़ाती हैं एंड उन्हीं की वजह से मुझे टीचिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मुझे पहले टीचिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, मैं कहती मैं कुछ भी काम करूँगी बट मैं टीचिंग नहीं करूँगी। बट देखें अब मैं टीचिंग कर रही हूँ क्योंकि मुझे उनकी वजह से बहुत ज़्यादा पसंद आ गई है टीचिंग। तो मैं तो कमेंट सेक्शन में नाम अपनी टीचर का देने वाली हूँ। एंड साथ में मेरा जो ग्रेड था वो था, हमारे पास हम लोग BS कर रहे थे, तो हम लोग के वो टीचर हमें पढ़ाती थी एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा पढ़ाती थी। तो देखिए जब भी कोई इंसान अच्छा काम करता है तो हम लोग उनको याद करते हैं। देखिए हम लोग भी उनको याद कर रहे हैं। और अभी मैं आपको उनके किस्से सुना रही हूँ। देन जो आपके टीचर्स होंगे, फिर आप अपने जो स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो कोलीग्स होंगे ऑफिस में, या फिर आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स, तो आप उनको भी अपनी टीचर के किस्से सुनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स होते हैं ज़िंदगी में जिनको हम लोगों ने जिया होता है लेकिन हम उनको मेंशन नहीं करते। तो चलिए आज मेंशन कीजिए, तो अपने फेवरेट मैथ्स की टीचर का नाम एंड साथ में अपना जो क्लास है वो मेंशन कीजिए। ओके, तो मैं वेट करूँगी कि कौन कौन मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए यहाँ पर हम लोग कर देते हैं सोल्यूशन। ठीक है, काफ़ी सारी बातें हो गई हैं आज, तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। d ऑफ u बाई डी ऑफ एक्स -4 एंड ये हो जाएगा u स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। -4 जो है यहाँ पर आ जाएगा, d ऑफ u बाई डी ऑफ एक्स हो जाएगा एंड ये हो जाएगा u स्क्वायर एंड ये हो जाएगा +4। माइनस था यहाँ पर +4 आ गया। नाउ हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को। तो ये मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ, आप फुल फॉर्म लिखिएगा। ठीक है, पेपर वाले को समझ लिएगा SP क्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे।
तो ये हो जाएगा डी ऑफ यू इक्वल टू डी ऑफ एक्स, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एंड ये जो चीज़ें यहाँ पर डिवीज़न में आ जाएगी, तो यहाँ पर हमने इसको डिवीज़न में लिख दिया। ना हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का भी एक मेथड है, ये हो जाएगा डी ऑफ यू, ये डी कुछ ज़्यादा ही नाइंसाफ़ी हो गई डी के साथ। असल में यहाँ पर मेरा हाथ थोड़ा सा सही नहीं रहता क्योंकि यहाँ पर मेरी बैठने की जगह थोड़ी सही नहीं है, तो यहाँ पर मेरा हाथ सही नहीं रहता, कभी कभी यहाँ पर चीज़ें काफ़ी सारे गलत हो जाती हैं मुझसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, तो यू पे होल स्क्वायर लगा दूँगी मैं प्लस, अगर 4 पे देखा जाए तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा दूँगी ताकि मेरे पास फॉर्मूला क्या हो जनरेट हो जाए एंड ये डी ऑफ एक्स है, डी ऑफ एक्स ही रहेगा, ठीक है। अब मैं इस पर क्या कर दूँगी, इंटीग्रल अप्लाई कर दूँगी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ऊपर को मैं इरेज कर दूँगी, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं इंटीग्रेशन अप्लाई कर दूँगी डी ऑफ यू एंड यू का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा डी ऑफ एक्स, ठीक है ना। मैं इसको हटा देती हूँ ताकि हम लोग अपनी इंटीग्रेशन पूरी कर लें। तो ये हो जाएगा हमारे पास, देखें यहाँ पर यू स्क्वायर है, यहाँ पर भी यू स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। इसको यू स्क्वायर ए स्क्वायर बोलेंगे, तो अगर किसी को नहीं पता कि ये ए स्क्वायर क्या होता है तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं उसमें हमारे पास क्या है, वो होता है डी यू बाय यू स्क्वायर प्लस ये हो जाता है ए का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कौन से फॉर्मूले के इक्वल है, 1 बाई ए टेंजन इनवर्स यू बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो ये क्या है हमारे पास, u क्या है वो u ही है और a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगी, ये हो जाएगा tan इनवर्स, ठीक है। फिर अगर देखा जाए u तो u ही है तो मैं u लिख दूँगी एंड a क्या है, a 2 है तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूँगी। अब अगर कोई कह रहे कि यहाँ पर 2 के बजाय कुछ और हो सकता है, जैसे यहाँ पर 3 हो सकता है, 3 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पर 3 लिखूँगी एंड यहाँ पर भी 3 लिखूँगी, ठीक है। अगर यहाँ पर x है तो मैं यहाँ पर x लिखूँगी, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, ये हम लोग हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जनरल फार्मूला ये है, अगर आपको जनरल फार्मूला याद है तो फिर आप कोई सा भी फार्मूला इससे बना सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर 2 है तो मैं यहाँ पर 2 ही रहने दूँगी, ठीक है। यहाँ पर अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन की मर्ज़ी चलेगी, सोल्यूशन की मर्ज़ी चलेगी। तो ये वाला फार्मूला अब मैं ये जो इम्प्लीमेंट है ये फार्मूला मैं यहाँ पर लिख दूँगी क्योंकि हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, ये हमारे पास इसके इंटीग्रल का फार्मूला है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पर पुट आउट कर देती हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास कहाँ था, हाँ ये था हमारे पास 1/2 tan इनवर्स और ये था हमारे पास u/2, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास x एंड साथ में आ जाएगा कांस्टेंट। तो ना अगर हम लोग देखा जाए 1/2 है तो इस 1/2 को मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँगी, ये हो जाएगा tan इनवर्स u/2 एंड ये हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस 2 ऑफ c, 2 ऑफ c भी हमारे पास c के इक्वल है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, ये हो जाएगा हमारे पास tan इनवर्स। अच्छा अब अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर tan इनवर्स जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास u/2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास tan एंड साथ में आ जाएगा हमारे पास 2 ऑफ x प्लस c। अब c को तो मैंने क्या कर दिया, 2 ऑफ c को c का नाम दे दिया, तो इसकी। अच्छा अगर कोई बोल रहा है कि tan इनवर्स यहाँ पर पहले जब हमने क्वेश्चन में किया था tan इनवर्स यहाँ पर आया था तो वो tan इनवर्स ही था, ठीक है। अब यहाँ पर tan इनवर्स की जगह आपने tan क्यों लिखा, मतलब टेंजेंट की बात कर रही हूँ मैं, tan बोलती हूँ ना इसको शॉर्ट फॉर्म में, तो यहाँ पर मैंने tan क्यों लिखा, तो मैं ये बता देती हूँ कि वहाँ पर हमने क्या किया था, एंगल के साथ tan इनवर्स को लाए थे यहाँ पर, तो वो tan इनवर्स ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर उसकी क्या थी, नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव उसका साइन था यहाँ पर। तो जब वो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स और वो एंगल हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने एंगल से उठा लिया यहाँ पर, तो जब एंगल से यहाँ पर कोई चीज़ शिफ्ट होगी, मतलब tan इनवर्स जब यहाँ से शिफ्ट होगा तो tan बन जाएगा, ठीक है। एंगल वहाँ पर रह गया, सही है। तो चलिए इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास u और ये जो 2 है ये भी यहाँ पर आ जाएगा, tan हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब हमने जो u की वैल्यू पहले ली थी ना, तो हम लोग वो यहाँ पर अगेन पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 ऑफ x प्लस y प्लस 1 इक्वल टू क्या, 2 tan, ये हो जाएगा 2 ऑफ x प्लस c। तो इसी के साथ अगर देखा जाए तो मैंने u की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया सिंपली और मेरा जो आंसर है वो आ चुका है जनरल सोल्यूशन। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी सॉल्व हो चुका है एंड होप कि आपको सब समझ आ गया होगा। आज की वीडियो में बहुत मज़ा आया एंड होप कि आपको भी मज़ा आ गया होगा बातें सुन के। तो चलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। थैंक यू सो मच।